स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. जिन सज्जन को आपने देखा, इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। हाल ही में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि वो एक कोल्यूड करते हैं, एसोसिएट करते हैं भारत के बड़े बिजनेसमैन के साथ। एसोसिएट करने का मतलब यह है कि आप उनको फायदा पहुंचाते हो, उनके फेवर में लॉज एनाक्ट करते हो, उनका बिजनेस बढ़वाते हो और बदले में वो आपकी पार्टी को फंड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म से अक्यूज करा गया भारत के प्रधानमंत्री को, और हाल ही में ही यानी पिछले महीने ऐसा हुआ कि वो क्रोनी कैपिटलिस्ट एक्सपोज हुए, उनके बारे में रिपोर्ट्स आई। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। तो उनका फॉल होगा, उसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री और जिस पार्टी को वे बिलोंग करते हैं उसका भी फॉल होगा। तो इन दोनों के फॉल होने से भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वापस जागरूक होगी, डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा, ऐसा कहना था जॉर्ज सोरोस का। तो ये चीज, इस पे चर्चा करेंगे आज हम लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप देख सकते हैं इनका क्या कहना है, दैट Adani's woes will weaken Modi and lead to democratic revival in the country. मोदी जी जो है वो इस बात पे चुप्पी उन्होंने साध रखी है या साइलेंट है, बट ही विल हैव टू आंसर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने भारत में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। जैसे ही यह भाषण आया तो देर नहीं करी, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, स्पोक्सपर्सन ने, उन्होंने बोलना शुरू करा कि आपका काम ही यही है, आपकी सोसाइटी का काम यह है कि आप दूसरे देशों में आप पैसा फंड करते हो एनजीओस के द्वारा, जहां पे आप रजीम को चेंज करवाते हो या रजीम को चेंज करने के लिए पैसा फंड करते हो। जॉर्ज सोरोस हैज इल इंटेंशंस, मतलब उनके गलत इरादे हैं, टू इंटरवीन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया। यह कहना था बीजेपी के प्रवक्ताओं का। द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आप सवाल उठा रहे हैं, और सिर्फ उनको निजी तौर पे नहीं, आप भारत पर भी सवाल उठा रहे हैं। So he said a war had been initiated to target India, stating that billionaire investor George Soros had ill intention to intervene. और यह पहली बार नहीं है कि इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई है। जॉर्ज सोरोस है कौन? जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एक फंड चलाते हैं और उसी के साथ साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक वॉइस के नाम से फंक्शन करती है या वॉइस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो शॉर्ट सेलर है, जो कि एक टर्म स्टॉक मार्केट में यूज करी जाती है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये नोन है, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट अपने आप को कहते हैं। वैसे है ये बिजनेसमैन, बुडापेस्ट में पैदा हुए, जो कि एक यूरोपियन देश है। टू अ नॉन ऑब्जर्वेंट जूइश फैमिली, सोरोस सर्वाइव्ड द नाजी ऑक्यूपेशन, और ये यूके शिफ्ट हुए सन 1947 में। इनकी नेटवर्थ कही जाती है $8.5 बिलियन है, और ये जो चंदा दे चुके हैं, डोनेशन दे चुके हैं अलग अलग तरीकों से, वो आता है कि वो 30 से 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। तो ये नेटवर्थ अंडरस्टेट ही करी जाती है। ही इज द फाउंडर ऑफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि पूरी दुनिया में एनजीओस को या ऐसी सरकारों को या किसी भी एक ग्रुप को, संगठन को फंड करती है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करे, जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, डेमोक्रेसी को, ट्रांसपेरेंसी को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो ऐसी ग्रांट्स आपको ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से ओपनली मिलती है। तो क्या यह पहली बार है कि सोरोस ने भारत के प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई है? नहीं। इस क्लिप को देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई गई थी सन 2020 में, जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, उसके बाद कि कश्मीर में मुसलमानों पे परसिक्यूशन हो रहा है, उन लोगों को दबाया जा रहा है। देखिए, nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening
setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने क्या कहा? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी इज क्रिएटिंग अ हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. ऐसा इनका कहना था सन 2020 में। तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करता क्या है ये मैंने आपको बताया। उसका भारत से क्या कोरिलेशन है? जितने भी एनजीओज हैं, पॉलिटिकल एनजीओज होते हैं नॉर्मली, और ये पूरी दुनिया में जो ऑपरेट करते हैं, जिनका काम ये है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रमोट करनी है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप और भी चीजें करते हो, आप सरकार की फंक्शनिंग को जो है वो लोअर करने की कोशिश करते हो। थ्रू दिस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन दैट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया बाय ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, ताकि वो पढ़ाई को परसू कर सके, रिसर्च वर्क कर सके। Soros has made great strides in creating disorder within India. In the last few decades, Soros has time and again shown his desperation to wage war against the nationalist government. तो नेशनलिस्ट सरकार है, जो कि इलेक्टेड सरकार है, जिसे लोगों ने इलेक्ट करा है, उसे जॉर्ज सोरोस जो है वो पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं, निस से नाबूद करना चाहते हैं, थ्रू वेरियस नेटवर्क्स फंडेड बाय हिम, कंप्राइजिंग ऑफ एनजीओज, मीडिया एंड इंटेलिजेंसिया। तो मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि कुछ एनजीओज और मीडिया चैनल्स जो कि यूट्यूब पे ऑपरेट करे जाते हैं, उनको जॉर्ज सोरोस से, ओएसएफ से फंडिंग मिलती है। तो आप इस संगठन का नाम देख पा रहे हैं, इस फंड का नाम देख पा रहे हैं, जिसका नाम है मीडिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड, एमडीआईएफ। ये प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट मीडिया कंपनीज। भारत में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? आपने नाम सुना होगा, कुछ यूट्यूब चैनल्स जो कि न्यूज फंड की तरह या न्यूज रूम की तरह ऑपरेट करते हैं, जैसे कि स्क्रोल, ग्रामवाणी, और इसी के साथ साथ जॉश टॉक्स, जहां पे आज की डेट में आप देख पा रहे हैं सारे टीचर्स जाके होड़ लगी हुई है, एजुकेटर्स जाते हैं, टीचर्स जाते हैं और भाषण देते हैं वहां पे। अच्छी बात है, आप जाके अपने बारे में बोलिए, लेकिन ये किसके द्वारा फंडेड है ये ध्यान रखिएगा कि आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं। ये एक इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करी गई है टेडेक्स टॉक्स की तरह। इट हैज बीन मेड एन इक्विवेलेंट ऑफ टेडेक्स टॉक्स। अंतरराष्ट्रीय कमेटी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मतलब ये जर्नलिज्म में काफी मेहनत और रिसोर्सेज लगते हैं, और इसमें जान का जोखिम भी है कि आप छानबीन करके जर्नलिज्म कर रहे हैं और स्टोरी ब्रेकआउट कर रहे हैं। इस चीज के लिए भी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन या उनका जो ये मीडिया आर्म है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो करता है। सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज अ वर्ल्ड वाइड रीच। ऋतु सरीन, श्यामलाल यादव और वैद्यनाथ अय्यर इंडियन एक्सप्रेस के ये जो है ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट माने जाते हैं, इस संगठन के मेंबर है। उसके बाद राकेश कालचियान, इनका नाम शायद आपने सुना हो, जर्मन चैनल डॉयचे वेले, पिछले दिनों काफी पॉपुलर हुए थे, ये आईएएनएस में हुए थे। और मुरली कृष्ण एंड यूसुफ जमील ऑफ द एशियन एज, थोड़े कम नोन है। ये सब जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पैनलिस्ट है या इसके मेंबर्स है। जो भारत के एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज का पर्पस यह होता है कि जिन चीजों पे सरकार सवाल नहीं उठाती है, उन चीजों पे एनजीओ सवाल उठाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट या इको फ्रेंडली चीजों को प्रमोट करने के लिए, गरीबों के पक्ष में एक्ट करने के लिए, जो जितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं या भूख से त्रस्त हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे एनजीओज का नाम आपने सुना होगा, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड गरीब बच्चे होते हैं, प्रथम एनजीओ है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन है जहां पे खाना पीना प्रोवाइड करा जाता है, गूंज एक एनजीओ है जहां पर आप कपड़े प्रोवाइड करते हो। तो ये सारे एनजीओज हैं जो कि जेन्युइन बेसिस पे एक्ट करते हैं। लेकिन सोरोस द्वारा फंडेड एनजीओज जो है वो पॉलिटिकल एनजीओज है। उनका काम लोगों की भलाई नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है, आप ये ध्यान रखें कि सरकार की आलोचना करना है। सरकार कुछ करने जाए वहां पे जाके धरने पे बैठना है। कुदानकुलम में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, इनके एक्टिविस्ट जाके हजारों की तादाद में वहां जाके बैठ जाते हैं। कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के सामने, वहां जाके हजारों की तादाद में बैठ जाते हैं, क्योंकि फंडेड एनजीओज है, पैसा बहुत है। तो ये जो सारा पैसा है ये उस तरफ चैनलाइज करते हैं
500,000 रुपए में वॉलंटियर्स को लाते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ वहां पे बैठना। जहां पुलिस वाले वाटर कैनन चलाएंगे या मतलब वहां बैठे रहेंगे, तो ये जाके बैठे रहेंगे। तो ऐसी कौन सी फाउंडेशंस हैं और ये फाउंडेशन किस कानून के तहत आती हैं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय जो है ऑपरेट करता है। ऐसे कई सारे फाउंडेशंस का या एनजीओस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भी निगरानी में लाया गया है। The NDA government cancelled the FCRA, Foreign Contribution Regulatory Authority license of the NGO for using foreign contributions to achieve political objectives. आप कंट्रीब्यूशन रिसीव करो, अगर आप काम कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ाइए, आप गरीबों में खाना बांटिए, आप कपड़े बांटिए ठंड में, आप इलाज करिए लोगों का, हेल्थ सेक्टर में काम करिए, आप बूढ़े बुजुर्ग के लिए जैसे मदर टेरेसा काम करती थी आप वैसे काम करिए। आपका काम है एंटी गवर्नमेंट, जो कि गलत है। तो लॉयर्स कलेक्टिव जो थी एनजीओ हेडेड बाय इंदिरा जयसिंह एंड आनंद ग्रोवर, ये एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा के लिए फेमस थी। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, एतानी इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल और गवर्नमेंटल मैटर्स को जो है वो करता है, उसके खिलाफ बोलता है फॉर द चर्चेस इन नॉर्थ इंडिया। तो यहां पर इसका लाइसेंस जो है निगरानी में आया। डॉक्यूमेंट न्यूज ऑन द परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस अक्रॉस इंडिया। तो ये कुछ एनजीओज हैं और बहुत सारी फाउंडेशंस हैं और एनजीओज यहां पे सपोर्टेड है। 2016 में गृह मंत्रालय ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को जो है चेक में रखने के लिए उसे किसमें, वॉच लिस्ट में डाला। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो माना जाता है कि आज की डेट में ओएसएफ द्वारा कोई भी फंड अगर भारत का कोई भी एनजीओ रिसीव कर रहा हो तो उस पर सवाल उठेगा, उसको परमिशन मांगनी पड़ेगी। that it could not fund any of these organizations directly. It needs prior sanction from the Home Ministry. भाई क्यों तुम्हें इतना प्यार आ रहा है हिंदुस्तान के एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से? हिंदुस्तान के लोगों को तो हिंदुस्तान के एनजीओ से प्यार नहीं है। तुम्हें बाहर बैठे बैठे बेल्जियम में, स्वीडन में, यूएस में प्यार आ रहा है तो करो, फंड करो, तो पैसा दो। और वो पैसा किस चीज के लिए यूज हो रहा है, इसका ऑडिट भारत सरकार चाहेगी, जो कि होना भी चाहिए और जो कि है भी, एनजीओ का रूल है। चार्जेस अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस पे लगे हैं। इलीगल अटेम्प्ट, अलिजेड जो अटेम्प्ट किया गया है व्लादिमीर पुतिन की सरकार हटाने का रशिया में, तो वहां पर जितने भी एंटी रशियन या एंटी कम्युनिस्ट सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं, फॉर आउस्टिंग रशियन प्रेसिडेंट पुतिन टू शॉर्टिंग द करेंसीज। शॉर्टिंग द करेंसीज मतलब ये आदमी इस कदर पावर रखता है कि पूरे के पूरी देश की करेंसी को हिला सकता है। जो इसने थाईलैंड में करा, मलेशिया में करा, पूरी की पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। ही इज अ मैन नोन फॉर ब्रेकिंग द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ही ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कैसे इसमें शॉर्ट सेलिंग करी। द सेलिब्रेटेड हेज फंड मैनेजर शॉर्टेड द ब्रिटिश करेंसी। शॉर्ट का मतलब होता है आपने महंगा बेचा और सस्ता खरीदा तो प्रॉफिट कमा लिया, एंड इज सेड टू हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ $1 बिलियन। इनके ऊपर फ्रेंच प्रेसिडेंट द्वारा या फ्रेंच कोर्ट्स द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। आपको दिखाते हैं। फ्रेंच कोर्ट कन्विक्टेड सोरोस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन 1988 स्टॉक डील इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सोसाइटी जनरल एंड वाज फाइन्ड 2.2 मिलियन यूरोस, यानी कि तकरीबन $3 मिलियन का फाइन। इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्टिविटी का मतलब आप जानते हैं कि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर इलीगल तौर पे आती है। दिस वाज डन। तो यहां आपने देखा कि किस तरीके से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक प्रोपेगेंडा फैलाने की एक एजेंसी है, एक फाउंडेशन है। आपका इसके बारे में क्या कहना है और क्या आप ऐसे और वीडियोस मेरे द्वारा देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लेकर बताइएगा। और स्टडी IQ IAS के कितने सारे बैचेस हैं IAS एग्जामिनेशन की तैयारी के, इनको जरूर आप सब्सक्राइब करें हमारी वेबसाइट पर जाके। ये सारे बैचेस एक डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, चाहे वो GS फाउंडेशन 2024 हो, उसके साथ साथ या NCERT बैच हो, या आपका हिंदी माध्यम का बैच है या ऑप्शनल का बैच है। ये सारे बैचेस डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, ये कोड यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए अपने कोर्सेस पे। स्पेशली 2024 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। 1000 घंटे की लाइव टीचिंग भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। मैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स वहां पे पढ़ाता हूं, प्री कम मेंस का, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की, और उसके साथ साथ मेंटरशिप सेशंस जो कि आपको इसी प्राइस में उपलब्ध है। और ऐसी
पीडीएफ्स, रिसर्च पीडीएफ्स पाने के लिए मुझसे जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS Academy. So that would be all for today. Thank you so much everyone. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.